this lecture, we are going to discuss about endorsement. In previous lecture, we have discussed about negotiation and assignment. Let's see endorsement क्या होता है. जब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन करके उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर, यानी कि जिस पर्सन ने उसको ट्रांसफ़र करा है उसके सारे राइट अब उस अदर पर्सन को मिलेंगे, उसी को अब राइट है पेमेंट रिसीव करने का. दैट इज़ कॉल्ड एंडोर्समेंट. यानी कि उस पर्सन ए ने एंडोर्स कर दिया. फॉर एग्जाम्पल हम ए एंड बी लेके चलते हैं. मिस्टर ए जो है एक चेक लेता है एंड उसको एंडोर्स कर देता है बी के नेम पर, यानी कि उसका नेम लिख देता है बी पर्सन का कि अब बी पर्सन को राइट है अमाउंट रिसीव करने का. ऑन द बैक ऑफ ए चेक वो लिख देता है, या फिर अगर चेक के बैक पे कोई स्पेस नहीं होता है तो उसके साथ एक स्लिप लगा दी जाती है, उस पर्सन का नेम लिख दिया जाता है, अब उसी को राइट है पेमेंट रिसीव करने का. वो एंडोर्सर वो होता है जो एंडोर्स कर रहा है. एंडोर्सी वो होता है जिसको एंडोर्स किया गया है. यानी एंडोर्सर कौन है हमारे यहाँ पर? पर्सन ए एंडोर्सर है एंड एंडोर्सी है हमारा पर्सन बी, यानी मिस्टर बी एंडोर्सी है. जो ये प्रोसेस है ट्रांसफर करने की वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया गया है, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वही होता है जो एक रिटन फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट हो, वो कोई चेक भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट हो सकता है. इन सब के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं. हम एंडोर्समेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो हमने देखा कि एंडोर्समेंट क्या होता है. इसको सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है. जब एक होल्डर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हु इज एंटाइटल्ड टू गेट द पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसको एंटाइटल मीन्स वो उसका राइट बन जाएगा इंस्ट्रूमेंट पर पेमेंट रिसीव करने का. पुट हिज सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ इट और ऑन इट फेस देयर ऑफ, या फिर वो एक स्लिप पेपर अटैच कर देगा अनेक्स देयर टू विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग हिज राइट टू गेट द मनी, कि वो जो है अपना राइट ट्रांसफर कर. दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट. यानी जब एक होल्डर को राइट है पेमेंट रिसीव करने का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर वो राइट किसी और को दे देता है अपनी सिग्नेचर पुट करके, या फिर उसके साथ स्लिप अटैच कर देता है पेपर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफरिंग हिज राइट. किस ऑब्जेक्टिव के लिए? ताकि उसका जो राइट है ट्रांसफर कर दिया जाए. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट, जो कि सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है. इसमें लिखा हुआ है जो एंडोर्समेंट होता है वो नॉर्मली बैक साइड पे खींच जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं. बट इन केस अगर कोई स्पेस नहीं होता है बैक साइड इंस्ट्रूमेंट पर जो हम एंडोर्स कर रहे हैं, एक सेपरेट शीट बनाई जाती है, या फिर आप पेपर बोल सकते हैं उसे, स्लिप, दैट इज कॉल्ड एलोंगी. उसे हम एलोंगी बोलते हैं उसे, जो कि अटैच कर दी जाती है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एंडोर्समेंट देयर ऑन. अब बियरर इंस्ट्रूमेंट, इसने ये भी बोला है जो बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है, कौन होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट? यानी जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है या फिर वो डॉक्यूमेंट है, कैन बी ट्रांसफर मेयरली, यानी वो केवल ट्रांसफर कर दिया जा सकता है बाय डिलीवरी. और वेयर एज टू ट्रांसफर टू एन इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर एंडोर्समेंट विद डिलीवरी इज नेसेसरी. अगर आप पेबल कर रहे हो किसी इंस्ट्रूमेंट को बाय ऑर्डर, तो आपको एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी जो है दोनों को असेंशियल है होना. आप अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप केवल डिलीवरी के साथ उसे ट्रांसफर कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ पेबल टू ऑर्डर यू हैव टू ट्रांसफर विद एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी बोथ नेसेसरी. लेट्स सी हु कैन इंडोर्स. अब इंडोर्स कौन कर सकते हैं चेक को या कोई इस इंस्ट्रूमेंट को? फर्स्ट पॉइंट क्या है? द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. वो होल्डर होना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसके पास होना चाहिए. सेकंड है जो ड्रॉर होगा इंस्ट्रूमेंट का, वो अमाउंट रिसीव करने का या पेमेंट रिसीव करने का कोई राइट नहीं रखता, यानी कि जो मेकर है इंस्ट्रूमेंट का उसके पास राइट नहीं है कि वो पेमेंट रिसीव करे. नेक्स्ट वन इज अगर ड्रॉर ने इंस्ट्रूमेंट, एक ड्रॉर है और एक ड्रॉई है. ड्रॉर यानी जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, ड्रॉई यानी जिसको दे रहा है. अगर वो ड्रॉर है उसने इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स कर दिया, यानी कि दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया टू ड्रॉई, देन अमाउंट रिसीव करने का राइट सिर्फ ड्रॉई को है, ड्रॉर को नहीं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एंडोर्समेंट. क्या क्या चीज़ें असेंशियल है एक वैलिड एंडोर्समेंट के लिए, इनवैलिड ना हो एंडोर्समेंट वो जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को. फर्स्ट पॉइंट इज एंडोर्समेंट शुड बी मेड बाय ड्रॉर. जो ड्रॉर होगा वो होल्डर होगा, उसको यानी कि ड्रॉर एंडोर्समेंट को देगा किसको? ड्रॉई को. ये होना चाहिए. सेकंड पॉइंट है एंडोर्समेंट शुड ऑलवेज बी मेड विद द ट्रांसफरिंग राइट, यानी कि उसका एम यही होना चाहिए कि वो अपना राइट ट्रांसफर कर रहा है. जो भी उस ड्रॉर के पास था अब वो ट्रांसफर किया जा रहा है सारा राइट ड्रॉई के पास. एंड द थर्ड वन पॉइंट इज एंडोर्समेंट जो होनी चाहिए विद द मेड इन इंक. इंक से होनी चाहिए. कोई ये नहीं है कि पेंसिल से आप बना दो उस एंडोर्समेंट को, ट्रांसफर कर दो उस इंस्ट्रूमेंट को. बाय अ रबर स्टैम्प इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. नेक्स्ट वन इज़ वाई मेकिंग एन एंडोर्समेंट. जब भी आप एंडोर्समेंट बना रहे हो, जो वो रिस्पेक्टेबल वर्ड्स होते हैं सच एज ऑनरेबल, बाबूलाल, पंडित वगैरह एक्सेट्रा, ये शुड नॉट बी यूज. ये यूज़ नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग मेकिंग एंडोर्समेंट. नेक्स्ट वन क्या है? वर्ड्स डिनोटिंग पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन. अगर ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन को डिफाइन करते हैं किसी पर्सन की, वो आप यूज़ कर सकते हो एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन. फॉर एन एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेशन है, प्रोफेसर है, मेजर इंजीनियर है, एट्सेट्रा. लाइक दैट मोहनलाल कैप्टन, इसके हमने नेम के बाद यूज़ करा. अगर एक मैरिड वुमन अगर एंडोर्स करती है एंडोर्समेंट,
करती है एक इंस्ट्रूमेंट को, तो शी शुड मैंशन द नेम ऑफ हस्बैंड अलॉन्ग विद हर सिग्नेचर। उसके खुद के सिग्नेचर भी होने चाहिए एंड उसका हस्बैंड का नेम भी मैंशन किया जाना चाहिए। लेट्स सपोज अगर कोई इलिटरेट पर्सन है, कोई अनपढ़ पर्सन है, वो एंडोर्स करना चाहता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, देन ही कैन डू, वो कर सकता है। कैसे कर सकता है? इन प्रिंटिंग द इम्प्रेशन ऑफ हिज लेफ्ट थंब, अपने लेफ्ट थंब को इम्प्रिंट करके वो कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर। एंड जो है एक विटनेस, एक गवाह के रूप में कोई पर्सन होना चाहिए, अनदर पर्सन। एंड द नेक्स्ट वन, लास्ट वन पॉइंट इज एंडोर्समेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कंप्लीटेड मेयरली बाई पुटिंग वन सिग्नेचर अपॉन इट। ये नहीं है कि आप सिर्फ सिग्नेचर कर दो, आप अगर ट्रांसफर कर रहे हो या लाइक दैट मैंने आपको ट्रांसफर किया, ये नहीं है कि सिर्फ मैं अपनी सिग्नेचर कर दूंगी, इट्स नॉट इनफ। द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वो आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर भी होना चाहिए, ये नहीं है कि मैंने अपने पास ही वो इंस्ट्रूमेंट रख लिया साइन करके, वो डिलीवरी भी होना चाहिए। ये हमने देखी एसेंशियल्स पॉइंट्स ऑफ ए वैलिड एंडोर्समेंट। लेट्स सी नाउ काइंड्स कितने हैं एंडोर्समेंट के। फर्स्ट है हमारा ब्लैंक एंडोर्समेंट, यानी कि नेम से ही पता चल रहा है, जिसको हम जनरल एंडोर्समेंट भी बोलते हैं, यानी कि ब्लैंक हो, वो खाली हो। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस पर एंडोर्सर साइन कर देता है एंड वो एंडोर्सी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, सिर्फ उसका नेम उसमें मेंशन नहीं होता है, अमाउंट मेंशन किया जा सकता है उस पर। इसमें लिखा है इफ द पर्सन मेकिंग द एंडोर्समेंट डज नॉट मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन इन हुज फेवर द इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग एंडोर्स। अगर वो पर्सन नेम मेंशन नहीं कर देता है जिसके नेम पर हम एंडोर्स कर रहे हैं उस पर्सन का नेम, एंड मेयरली साइन हिज नेम, जस्ट वो अपने खुद के साइन करता है, इस एंडोर्समेंट को हम क्या कहते हैं? ब्लैंक या जनरल एंडोर्समेंट बोल देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर पर्सन ए ने ट्रांसफ़र करना है एक चेक पर्सन बी को, वो चेक बनाता है पर्सन ए, अपने साइन करता है, बट वो यहाँ बी के नेम मेंशन नहीं करता है जिसको हम एंडोर्स कर रहे हैं, उसका अमाउंट मेंशन कर देता है, लाइक उसने 1000 रुपीज़ उसको ट्रांसफ़र करने हैं, वो ब्लैंक ट्रांसफ़र है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन है, ज़्यादा अमाउंट मेंशन है उसके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैंक ट्रांसफ़र। यानी कि जब वो ब्लैंक ट्रांसफ़र होगा वो एक बियरर इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। बियरर इंस्ट्रूमेंट का हमने मतलब देखा था, जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है उसी को राइट मिल जाएगा उस अमाउंट को रिसीव करने का। नेक्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट काइंड है कंप्लीट और स्पेशल एंडोर्समेंट। इसमें क्या होता है? जब एक पर्सन एंडोर्स कर देता है बिफोर साइनिंग हिज नेम एड्स एन ऑर्डर, अपने सिग्नेचर करने से पहले वो उसमें ऐड कर देता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक स्पेसिफाइड पर्सन को ही वो अमाउंट रिसीव किया जाना है, दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट एंडोर्समेंट या स्पेशल एंडोर्समेंट। इसके नेम से जैसे क्लियर हो रहा है, अगर एक मैंने चेक बनाया, उसमें मैंने लिखा पर्सन बी को मैंने वो अमाउंट देना है, 1000 रुपीज़ मैंने पर्सन बी को देने हैं, ए ने सिग्नेचर करे उस पर एंड उसका स्पेसिफाइड नेम मेंशन किया गया है बी को, और स्पेशली मेन बात क्या है, यहाँ पर ऐड कर दिया गया है ऑर्डर। ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जब भी लिखा जाता है तो एक स्पेसिफाइड पर्सन को ही अमाउंट दिया जाता है। इसमें सिग्नेचर भी होती है एंडोर्सर के, यानी कि पर्सन ए के सिग्नेचर एंड पर्सन बी के भी, पर्सन बी जो कि एंडोर्सी है जिसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इसका काइंड आता है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, एक ऐसा एंडोर्समेंट जिसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है आगे फर्दर ट्रांसफर करने के लिए, लाइक दैट अगर ए ने एंडोर्स कर दिया वो इंस्ट्रूमेंट बी को, एंड नाउ अगर वो रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है तो नाउ बी जो है नेक्स्ट फर्दर किसी पर्सन को एंडोर्स नहीं कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, यानी कि रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है उसको फर्दर ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा पार्शियल एंडोर्समेंट। पार्शियल एंडोर्समेंट मीन्स जब एंडोर्सर ऑर्डर करते हैं अमाउंट पे करने के लिए ओनली पार्ट ऑफ अमाउंट, जो कि अमाउंट नहीं दिया गया है, लाइक दैट हमने 1000 रुपीज़ देने थे, उसमें से हम 500 रुपीज़ दे चुके हैं, अब हम एक पार्शियल एंडोर्समेंट बनाएंगे जिसमें कि हमें जो अमाउंट नहीं दिया है, यानी कि 1000 में से 500 ही पेंडिंग है, उसके लिए हम वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे करने के लिए एक एंडोर्समेंट बनाएंगे जो कि हमारा पार्शियल एंडोर्समेंट होगा। उस इंस्ट्रूमेंट में वो स्पेसिफाइड अमाउंट मेंशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ कंडीशनल एंडोर्समेंट। नेम से जैसे क्लियर हो रहा है, कंडीशनल एंडोर्समेंट यानी कि एक ऐसी कंडीशन पर बेस्ड है जिसको कंप्लीट होने पर, उस इवेंट के कंप्लीट होने पर वो एंडोर्समेंट एंडोर्स कर दिया जाएगा। लाइक दैट हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन द एंडोर्सर वाइल मेकिंग द एंडोर्समेंट, जब एंडोर्सर एंडोर्समेंट करता है यानी कि ट्रांसफर करता है इंस्ट्रूमेंट को, वो क्लियरली लिख देता है लिमिट हिज लायबिलिटी, अपनी लायबिलिटी लिमिट कर देता है, इंस्टेड ऑफ टोटली नेगेटिंग हिज लायबिलिटी। वैसे मना तो नहीं करता पर वो लिमिट लगा देता है। कैसे लगा देता है कि अगर वो कंडीशन पे बेस्ड है, यानी कि कंडीशन लगा देता है अपॉन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन कंडीशंस इवेंट, देयरफॉर जो वो लिमिट लगा देता है यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन सी लगा देता है कि कंडीशन पर बेस्ड है, अगर ये हुआ तभी वो इंस्ट्रूमेंट आपको ट्रांसफ़र होगा वरना नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनल एंडोर्समेंट। कंडीशनल और रेस्ट्रिक्टिव में लिटिल सा डिफरेंस है। रेस्ट्रिक्टिव में क्या है, फर्दर ट्रांसफर करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है उस इंस्ट्रूमेंट को, बट इन केस ऑफ कंडीशनल एंडोर्समेंट क्या होता है, लायबिलिटी उसकी लिमिट कर दी जाती है एंडोर्सर की उस इंस्ट्रूमेंट पर। ये इसको सेक्शन 52 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो हमने ये देखे जो इसके काइंड्स हैं, हमने एंडोर्समेंट का मीनिंग एंड इसके काइंड्स, तो कौन इसको एंडोर्स कर सकता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस क्या होता है एंड इसके टाइप्स।